धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। बहुत खुश होता है गरीब। एक कलयुग है, बहुत कम है लोग। धर्म क्षेत्र में भी सब तरफ एक ही आग लगी हुई है। कोई साधु यदि अच्छा उड़ रहा है तो साधु गुणसु प्रमोदम नहीं कर रहे। आजकल साधुओं की भी टांग, साधुओं में भी केंकड़े हो गए। हाँ, खूब जम के केंकड़े हैं। तुम्हारे तो छोटे छोटे हैं, ये तो बड़े बड़े। हाँ, बड़े बड़े केंकड़े, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले। आज बहुतायत ऐसा होने लगा है। साधु समाज में भी ऐसा कुचित कजाचित देखने में आने लगा है कि कोई प्रभाववान साधु को देख करके दूसरे साधु को प्रमोद भाव नहीं आ रहा है, ईर्षा भाव आ रहा है, कुड़ने का भाव आ रहा है, जलन का भाव आ रहा है। यहां तक तो ठीक है, अब इसको कैसे नीचे गिराऊं? ज्ञानियों में आ गया, पंडितों में आ गया। कुचित कजाचित, सभी नहीं। जिस दिन सभी आ जाएगा उस दिन तो छठा काल आ जाएगा। अभी तो क्या है? पंचम काल। लेकिन बहुतायत आ गया। साधु साधुओं में ईर्षा भाव चल रहा है। एक साधु दूसरे साधु की साधना प्रभावना नहीं देख पा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा देखो मीटिंग है, थोड़ा बहुमत तो ले लूं। देखो, मैंने पहले कहा मैं प्रवचन तो करके जानता नहीं हूं, लेकिन मैं मीटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं। प्रवचन तो मुझे, वो तो सर्वज्ञ भगवान का काम है। प्रवचन देने का अधिकार तो किसको है? अपन को तो बस मीटिंग करने का बहुत अच्छा आता है। आप हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हो, मैं आई एम प्रेसिडेंट। श्रावकों का, भक्तों का गुरु अपने भक्तों का प्रेसिडेंट होता है। भगवान तो बहुत आगे की चीज है। तो हम तो तुम्हारे बस, तुम हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हो और मैं, अपन मीटिंग में पास करें प्रस्ताव। हो गया? मतलब आप लोगों का भी समर्थन है कि ये बुराई आज साधुओं में भी आ गई है, साधुओं में आ गई है। इसलिए इस पंचम काल की निंदा की गई है। चौथे काल में कम से कम ये बुराई अज्ञानियों में होती थी, मूर्खों में होती थी, निम्न का जाति में होती थी, निम्न लोगों में होती थी। लेकिन पंचम काल में साधुओं में ये बुराई आ गई। साधु लोग साधु से ईर्ष्या करने लगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ बिगाड़ा है, इसलिए कि ये पास क्यों हुआ है। हाँ, एक मैंने पूछा था, मैं बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं बोलता। एक बार एक महाराज आचार्य श्री की बहुत बुराई करते थे, प्रवचन नहीं करते थे। वो मिल गए मुझे एक दिन, तो मैंने कहा महाराज जी ये बताओ, मेरी बुराई करो तो कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूं। ठीक भाई, देखो ये मैं भी खरी खोटी सुना देता हूं तो कोई मुझे सुना देता है। मैं भी थोड़ा तेज तर रहा हूं, मैं भी खुरापाती करते ही रहता हूं, कोई ना कोई चौंटियां लेते ही रहता हूं कभी कभी। तो भाई मेरी तो बुराई तुम कर सकते हो, मेरे गुरुदेव तो बहुत सीधे साधे हैं, वो तो भगवान का रूप है, उनके प्रति आपको क्या ऐतराज है? वो कभी प्रवचन में भी गड़बड़ नहीं बोलते। अपन सब आचार्य श्री को जानते हैं ना, उनसे क्या ऐतराज है? उन्होंने क्या बिगाड़ा? मैंने कहा देखो महाराज, अच्छे से बताना, बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं, बस आप तो अंदर की बात बता दो। बोले सही बताओ महाराज। हमने बिल्कुल सही पूछना चाहता हूं कि मैं परेशान हूं कि मेरे आचार्य श्री की लोग बुराई क्यों करते हैं और साधु लोग करते, कई आचार्य करते,
और मैं खूब देखता हूं कि मेरे आचार्य से गलती कहां हो रही है, और मैंने भी खूब आचार्य को चेक किया, उनकी गलती मुझे पकड़ में नहीं कहां पकड़ूं? प्रवचन मीठे मीठे होते, चर्या उनकी मीठी मीठी है। आचार्य जी को मैंने कि मैं कैसे करूं, ये लोग क्यों करते मेरे आचार्य जी की बुराई, कहीं कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो अब उसी दुश्मनी से पूछते हैं। वही बताया, क्योंकि कभी कभी अपने और अपनों के दोष, शायद वो मेरे गुरु हैं इसलिए मोह के कारण मुझे महाराज में कोई दोष नहीं दिख रहा, लेकिन दोष, सही दोष देखना है तो दुश्मन जरूर अच्छे से देखता है। तो मैंने पूछ लिया कि मैंने कि महाराज बता दो मुझे, मैं परेशान हूं, क्योंकि आचार्य श्री में दोष देखते देखते मैं थक गया, मुझे दिख ही नहीं रहा है, पर आप लोगों को दिखते हैं, बता दो वो कौन सा है। क्या गजब यथार्थ का उनका सबसे बड़ी परेशानी है, वे कल युग में इतनी चौथे काल की चर्या का पालन क्यों कर रहे हैं। कोई चौका नहीं, कोई भौका नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पाटा नहीं, कोई श्रृंगार, कुछ भी नहीं, ऐसी चर्या का पालन कर रहे हैं, ऐसी चिंदोष चर्या का पालन कर रहे हैं। तो मैंने कि इसमें ऐतराज क्या? बोले ऐतराज, उनकी चर्या देखकर लोग हमारे पूछना बंद कर देते हैं। उनको देख करके हमें लोग कहते हैं देखो वे भी पंचम काल के हैं और तुम भी हो। बोले हमें सुनना पड़ती है ना, वो इतनी अच्छी चर्या करें ना हम लोगों का अपमान हो। जहां आचार्य श्री होके आ जाए, आचार्य श्री का संग का साधु हो जाए, उनके पहले जब उसी नगर में जाते तो हमारी तू तू बोलती थी, और जब से आचार्य श्री वहां गए तो मैंने कि भैया आचार्य श्री ने किसी श्रावक से ये तो आज तक नहीं कहा तुम मेरे अलावा किसी महाराज को नहीं मानोगे। कोई हो ऐसा तो बताओ भैया, है? बस यही तो गड़बड़ है। उन्होंने इतनी अच्छी चर्या करके दिखा दी कि अब लोग हमारी घटिया चर्या पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैंने क्या करें, और उनको थोड़ा नीचे उतरना चाहिए। वही वाली बात है कि क्लास में एक व्यक्ति फेल हुआ तो सुसाइड करने जा रहा था। जब उसे पता चला कि 59 फेल हैं और एक पास हैं तो टी पार्टी किन में हुई? बहिष्कार किसका हुआ? बस पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज वो श्रमण संस्कृति के इकलौते थे कि वो मेरिट लिस्ट में पास हुए और सब हुए। एक ही कमी थी, बस एक ही, और कुछ भी नहीं। आप पूछ लीजिए क्या है, मैं तो पूछ के बैठा हूं। ये बुराई, बोलो महानुभाव, अरे किसी महान साधु को देखकर ये भाव आना चाहिए, मैं कब ऐसा बनूंगा। मैंने कहा महाराज इतनी एनर्जी अपेक्षा से क्यों ना अपन लोग एक संकल्प करें कि आचार्य विद्यासागर महाराज की अच्छी चर्या देखकर ईर्ष्या करने की अपेक्षा अपन लोग भी अपनी चर्या में ऐसी कर ले तो जगत अपन को भी उतनी मान देगा। ये जगत गुणों की पूजन है। आचार्य विद्यासागर महाराज भी दक्षिण से आए थे। बुंदेलखंड में कौन सी रिश्तेदारी थी? कुछ नहीं, लेकिन गुणों से पूजा की है। अपन भी यदि उन जैसी चर्या कर लेंगे तो लोग अपन को भी उतना ही पूछेंगे जितना आचार्य। लेकिन ये कलयुग है महानुभाव, गुणी को देखकर गुणवान बनने का भाव नहीं आता है, गुणी को देख करके ईर्षा भाव ज्यादा आता है। ये कलयुग है, ईर्षा भाव ज्यादा आता ही है। किसी का सम्मान होते ये भाव नहीं आता है मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कल मेरा भी सम्मान होगा, बल्कि किसी का सम्मान देके भाव आता है बस चलो तो इसको जाके, यही अपने विनाश का कारण है। यही सबसे बड़ा विनाश का कारण। जब तब तुम्हें किसी गुणवान को देखकर ईर्ष्या का भाव आ जाए, समझ लेना तुम पंचम काल में जरूर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा छठे काल की है, तुम्हारा संस्कार छठे काल का है। क्योंकि तुम्हें किसी गुणवान को देख करके ईर्ष्या भाव आ रहा है, उसको नीचे करने का भाव आ रहा है, उसको गिराने का भाव आ रहा है। इसकी बहुत आगे निकल गई है, देखता हूं।
आजकल इसका समाज में आजकल बहुत सम्मान होने लगा है। आज इसकी बहुत जय जयकार बोल रही है, बस लग जाते हैं उसकी कुंडली निकालने में। नहीं करना रे मान। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कोई भी ऐसी बातें सुने कहें हम तो दूसरे लोग बुरा ना माने, क्योंकि ऐसी बातें मैं अपने भक्तों के कह रहा हूं। उन्होंने पहले ही कहा, मेरे प्रवचन में जो बात अच्छी लगे वो सारे जगत के लिए है, दुश्मन के लिए भी है। क्या कह रहा हूं? जो बात अच्छी लगे, सोलाना अच्छी लगे, उसके लिए मेरा खूट है। दुश्मन भी उसको सुने, दुश्मन भी अपना कल्याण करे, दुश्मन के लिए भी अधिकार है। लेकिन जो बात तुम्हें बुरी लगे, मेरा दुश्मनों से कहना है, वो बात मैंने अपने भक्तों के लिए कहा है, दुश्मनों के लिए। क्योंकि तुम्हें बुरी लगती है, हमारे भक्त को तो हमारे मुख से कठोर शब्द भी अमृत लगता है। अच्छे बालक को अपने बाप का थप्पड़ भी आशीर्वाद लगता है। क्या कह रहा हूं? अच्छे बेटे को अपने बाप का थप्पड़ भी आशीर्वाद लगता है। और हमारे भक्त ही ऐसे हैं कि हमारी फटकार ही इन्हें जिनवानी लगती है, अच्छी लगती है। इसलिए मैं उनसे कहता हूं, जिस दिन मेरे भक्त कह देंगे महाराज आज आपने कहा, देखो मैं आपका कट्टर भक्त हूं ना, आज आपने बहुत अच्छा नहीं कहा, उसी दिन मैं कठोर बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन हमसे कौन कहते हैं? जो हमारे दुश्मन है, वो कहते हैं महाराज आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो तुझे सुनाया किसने था? तू चोर है जो मेरी बात सुन ली, क्योंकि तुझे मैंने सुना ही नहीं था। और भक्त को आज तक कभी बुरा लगा नहीं, लग नहीं रहा। और क्योंकि भक्त जानता है कि हमारी गलती की है, तो बाप के थप्पड़ को थप्पड़ मत मानो रे, उसी को आशीर्वाद मानो, उसी से कल। ये जैनी अभी सम्यक दृष्टि किसी व्यक्ति से मोहताज नहीं है, आज भी सम्यक दृष्टि गुणों के मोहताज हैं, गुणों के मोहताज हैं। प्रार्थना करो, आचार्य श्री का ध्यान करो कि हे भगवान, पंचम काल में हीन संगन में ऐसी चर्या पालन कर रहे हैं। एक तो चलें अपन सब मिलकर नमोस्तु करें, अपन मिलकर के उनका ध्यान करें और भावना भाएं, ऐसी चर्या मेरी हो जावे। करो 2 साल 6 महीने प्रयास, शायद लोग कहने लग जाएंगे, द्वितीय विद्यासागर। लोग कहने लग जाएंगे द्वितीय विद्यासागर। लोग कहते हैं ना, घट बदला है, अमृत तो कहने लग जाएंगे। आज जब आचार्य श्री को लोग कुंद कुंद कह सकते हैं, क्यों? कुंद कुंद स्वामी कब हुए भैया? हजारों साल पहले। लेकिन आचार्य श्री को देखकर लोग क्या कहते थे? साक्षात कुंद कुंद हैं। जब आचार्य श्री 2000 साल बाद कुंद कुंद का रूप बन सकते हैं, तो क्या अपन लोग विद्यासागर नहीं बन सकते? क्या अपन लोग विद्यासागर की फोटो कॉपी नहीं बन सकते? क्या अपन लोग ऐसी भावना नहीं कर सकते कि मैं भी विद्यासागर बनूं, मैं भी उन जैसी चर्या करूं, मैं उन जैसा सोच रखूं? क्यों नहीं हो सकता? जब आचार्य विद्यासागर रूप को देखकर लोग महावीर का दर्शन करते हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? हो तो जिज्ञासा में पूछ लेना। बोलो, आचार्य श्री को देखकर इस दुनिया में महावीर की याद आई कि नहीं? लोगों ने कहा कि मैंने नहीं देखा है महावीर को, मैंने देखा है महावीर का रूप, कुंद कुंद का रूप। लोग कहते हैं मैंने नहीं पढ़े हैं शास्त्र, मैंने नहीं पढ़ा है आगम। लेकिन लोग कहने लगे थे आचार्य विद्यासागर ही तो आगम है। क्या बोल दिया? आचार्य विद्यासागर ही आगम है। क्या शास्त्रों में पढ़ना?
आचार्य श्री को देख लो ना, वही तो आगम है। क्या छवि बनाई मेरे गुरु ने, मेरे आचार्य श्री ने क्या छवि बनाई, क्या छवि बनाई उन्होंने। आगम बन गए, आगम बन गए वो। लोग उनको आगम मानने लगे। बोले क्या शास्त्र में पढ़ना है, आचार्य श्री ने कह दिया वही सही, जो कर रहे हैं वही सही है। बोलो ये धारणा है कि नहीं? क्या पढ़ना है? कुंद कुंद है, क्या हुए होंगे कुंद कुंद भगवान? सुना था उनके संबंध में कि कुंद कुंद भगवान ऐसे थे। आचार्य श्री के दर्शन करके लोग कहने लगे लगता है कुंद कुंद ही है। बस महानुभाव, मेरा समस्त साधुओं से कहना है कि जब आचार्य श्री कुंद कुंद का रूप ले सकते हैं, जब आचार्य श्री आगम बन सकते हैं, जब आचार्य श्री महावीर का रूप ले सकते हैं, तो हम सब साधुओं से कहना है अपन आचार्य विद्यासागर क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं? क्यों नहीं अपनी चर्या देखकर लोग कहें आचार्य विद्यासागर महाराज की चर्या है? क्यों ना कहें कि लोग कहें कि वही कह रहे हैं जो आचार्य श्री कहते थे। हमारी चाल को देखकर समझें कि तो आचार्य विद्यासागर की चाल है। हमारी साधना को देख के समझें कि ये तो, बोलते जाओ ना, बेटे को देखकर बाप की याद आ जाए, बेटा धन्य हो जाता है। क्या कहा भैया? बेटे को देखकर लोगों में याद आ जाए। बेटे को देखा और लोग क्या कह रहे हैं? जिन्होंने बाप को देखा था, जिन्होंने बाप को देखा था उनको बेटा भी देखने में आया, तो वो क्या कह रहा है? मैंने इसके बाप को भी देखा, बिल्कुल टू कॉपी है। मैंने इसके बाप को भी देखा है, टू कॉपी है। ऐसा लग रहा है जैसे वही पुनः अवतरित। क्या ऐसा होना अच्छा नहीं है? बोलो ना, अच्छा ही है। बस हमें सबको एक ही बात करना है कि लोग हर साधु में देखने लग जाएं कि यही तो चर्या थी आचार्य विद्यासागर की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुनः जाकर के अवतार। बस इसमें कितना फायदा है। लेकिन नहीं, हम नहीं पा पाए तो ये कैसे? हमें नहीं मिला तो तुझे भी नहीं, मैं नहीं कर पाया तो तुझे भी नहीं करने दूंगा, मुझे सम्मान नहीं मिला तो तुझे भी नहीं। बस ये है छठे काल के आदमी का लक्षण। मुझे नहीं तो तुझे नहीं। जो हुआ था ना अभी के देश में, 2 युद्धों में कुआ के लिए झगड़ा हुआ, कुआ के लिए, तेल के कुआं को 2 लड़ रहे थे। वो हारने लगा, उसने कहा मुझे नहीं तो तुझे नहीं, आग लगा दी। बोलो ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं? बोलो ना, दुनिया में हैं? बस एक और थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, दुनिया में हैं? दुनिया में हैं? बस एक और बोल दो, कहीं बस तुम ही तो नहीं हो। बस इतना सा करना है। अपन दुनिया के लिए तो कहने में कितनी जोर आवाज आई कि हाँ दुनिया में हैं। अब एक और आ जाए, कहीं बस इतना सा करना है, कहीं वो दुनिया में है तो कहीं वो दुनिया का व्यक्ति मैं ही तो नहीं हूं। मैं ही तो नहीं हूं कि मैं गुणवान को देख करके ईर्ष्या करता हूं, कसाय करता हूं। जब भी गुणवान को देख के मुझे आता है आग लगती है। साधु सुने, श्रावक सुने, यदि ऐसा कभी हो रहा है तो अपने आप को छठे काल का मानना। ये बीमारी साधुओं में भी आ चुकी है, ये बीमारी पंडितों में भी आ चुकी है, ये बीमारी अच्छे अच्छे ज्ञानियों में भी आ चुकी है।